नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है 4SD एकेडमी में। एग्रीकल्चर पीजीटी, एग्रीकल्चर टीजीटी का जो अगला हमारी क्रॉप है, अगला टॉपिक है वो है कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो की जो क्रॉप है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस होंगे या उसका कैसे कल्टीवेशन करें वो सारी हम जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। रोजम ये क्या है इसका, और फैमिलीज़ की क्या है, फैमिली कैसी क्रॉप है, ये कैश क्रॉप है। ओरिजिन प्लेस क्या है, पेरू या साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन प्रोडक्शन दोनों क्या है, यूपी। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, 17 से 20 सेंटीग्रेड क्या है, ये क्या है टाइम क्या है, ये ट्यूबराइजेशन ट्यूबर बनते समय 17 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। और एवरेज टेम्परेचर क्या होना चाहिए, एवरेज टेम्परेचर क्या होना चाहिए, एवरेज टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 25 सेंटीग्रेड इसका एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए। ये कैसी क्रॉप है, कैश क्रॉप है। पेरू क्या है, पेरू साउथ अमेरिका क्या है, ओरिजिन प्लेस है इन इंडिया। एरिया एंड प्रोडक्शन यूपी सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है। टेम्परेचर ट्यूबराइजेशन समय, ट्यूबर बनते समय 17 सेंटीग्रेड होना चाहिए और एवरेज क्या होना चाहिए, 25 सेंटीग्रेड। एक ऐसा प्लांट है, C3 प्लांट है, ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे क्रॉप है। और ड्यूरिंग ट्यूबराइजेशन ड्यूरिंग क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे क्रॉप है। C3 प्लांट है, कैसा प्लांट है, C3 क्रॉप है, ये C3 क्रॉप है। और ड्यूरिंग जो ग्रोथ पीरियड है उस टाइम पे क्या है कि लॉन्ग डे
कंडीशन पे रहता है। जब ट्यूबर बनने का टाइम हो जाता है तो क्या है, 100 डे क्रॉप हो जाता है। मतलब उस टाइम इसका पीरियड क्या रहता है, 100 डे रहता है। एलुवियल हो या सैंडी लोम हो, सैंडी लोम, ये इसके लिए सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। एलुवियल सॉइल, सैंडी लोम सॉइल इसके लिए बेस्ट है। ये इसका पीएच रिक्वायर, सॉइल का पीएच कैसा होना चाहिए, एमपी के लिए, एमपी रीजन के लिए क्या है कि अक्टूबर से और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, ये क्या होना चाहिए, नवंबर से दिसंबर। हिल्स के लिए क्या है, ये है, प्लेन्स के लिए है। पच्चीस से 30 ट्यूबर का वेट होना चाहिए। जो ट्यूबर के बोने जाते हैं उसका वेट होना चाहिए 25 से 30 ग्राम, और 2.5 से 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर होना। और ये कितने बड के लिए होना, 3 बड हैं, 3 बड के लिए। सीड रेट अगर 25 से 30 ग्राम का एक ट्यूबर है और कितना होना, 2.5 से 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर में हो और 3 बड हो उस पर, तो 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर ज़रूरत पड़ेगी इसकी सीड की। एक % थाई यूरिया 1 ppm एक घंटे के लिए तो क्या कहते हैं, डिप कर देते हैं, डिप कर देंगे, 1 घंटे के लिए डिप कर देंगे। क्या होगा, तो ब्रेक डोरमेंसी ये क्या है, सीड ट्रीटमेंट। सीड को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, थाई यूरिया 1% का और 1 ppm जिब्रेलिक एसिड, और 1 घंटे के लिए डिप कर देंगे तो ब्रेक डोरमेंसी जो होगी वो 45 से 60 गुणे
15 से 20 सेंटीमीटर। ये क्या है, स्पेसिंग इसकी रहेगी, स्पेसिंग। ये रामानुजन टीपीएस सीड क्या है, ये ट्रू पोटैटो सीड, ट्रू पोटैटो सीड। टीपीएस को, ये ट्रू पोटैटो सीड इसका फुल फॉर्म होता है। और इसने डेवलप किसने किया, रामानुजन ने डेवलप किया है। इसके लिए जो सीड रेट है 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर फॉर नर्सरी बना के पोटैटो को रो में इसके क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। उसके लिए क्या है, टीपीएस 100 से 150 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। यस, पुष्करनाथ 1968 में इसको डेवलप किया था। अर्थिंग क्या है कि 30 से 45 डेज आफ्टर सोइंग अर्थिंग, इसकी इतने दिन बाद कर देंगे। ये डेवलप किया था किसने, डेवलप्ड बाई पुष्करनाथ ने 1968 में। एसपीटी सीड प्लॉट टेक्निक उन्होंने डेवलप किया था। एनपीके, नाइट्रोजन कितना पड़ेगी भैया, नाइट्रोजन पड़ेगी 150 से 200 केजी। फास्फोरस कितना पड़ेगा, 100 से 150 केजी, 100 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर का डाटा है ये फर्टिलाइज़र इतना पड़ेगा भैया, फर्टिलाइज़र इतना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी वैरायटी के ऊपर, बात करते हैं इसकी कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। कुफरी अलंकार, कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी अशोका। एक ऐसी वैरायटी है, ये एक्स्ट्रा ईयरली मैच्योरिटी, एक्स्ट्रा मैच्योरिटी वैरायटी है। ये 75 डेज में लगभग, ये 75 डेज में लगभग ये
कुफरी शीतमान, एक ऐसी है फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी है। कुफरी चमत्कार, कुफरी बादशाह, कुफरी जीवन, कुफरी सिंदूरी, कुफरी चिपसोना। 1 2 3, ये क्या है, प्रोसेसिंग वाली वैरायटी है। ये कैसी वैरायटी है, लेट। ये जो कॉपर सल्फेट यूज होता है, ये डेहलमिंग के लिए यूज होता है। डेहलमिंग के लिए पोटैटो में जो प्रोसेसिंग होती है, डेहलमिंग के लिए यूज होता है। ये हमारी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो हो गई हैं। एक कुफरी अलंकार हो, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी अशोका एक्स्ट्रा मैच्योरिटी वैरायटी है। कुफरी शीतमान ये फर्स्ट, ये क्या है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी है। चंदकर है, बादशाह है। कुफरी जीवन, कुफरी सिंदूर, ये क्या है, लेट मैच्योरिटी वैरायटी है। फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या है, प्रोसेसिंग के लिए चिपसोना 1, चिपसोना 2, ये क्या है, उसके लिए। इसमें ब्लैक हेड डिजीज लगती है। क्या है इसका रीज़न, क्या है, लैक ऑफ O2, पुअर वेंटिलेशन की अगर प्रॉब्लम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, पुअर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, तो ये ब्लैक हेड डिजीज। अगर स्टोरेज हम कर रहे हैं पोटैटो को, जो भी इसका स्टोरेज के लिए है 3 से 4 सेंटीग्रेड, या फ्रोजन के लिए 18 से 25 सेंटीग्रेड हैं। 1 महीना वो 4 से 5 मंथ के लिए स्टोरेज करते हैं, 1 साल के लिए फ्रोजन करते हैं। अगर फ्रोजन करते सबसे ज़्यादा फ्रोजन से मोर देन 1 साल से अधिक तक अगर फ्रोजन करते हैं तो स्टोरेज कर लेते हैं। अच्छा, नॉर्मल स्टोरेज करते हैं तो उसके लिए क्या है, 6 मंथ, 4 to 6 मंथ स्टोरेज इसको कर सकते हैं। अगर ऐसे ही स्टोरेज करना है वो लंबे समय तक ले, तो फ्रोजन करेंगे। उसके लिए टेम्परेचर ज़रूरत पड़ेगी 15 से लगभग 25 सेंटीग्रेड। ये हमारा एग्रीकल्चर पीजीटी का जो पोटैटो क्रॉप थी ये ख़त्म हो गई है। लगभग जो इस तरह की क्रॉपें थी ख़त्म हो गई हैं। अब हम बात करेंगे अगले
कल के वीडियोज़ में कि जो हमारे फ्रूट क्रॉप्स हैं या रूट क्रॉप हैं, फ्रूट या रूट क्रॉप हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के लिए। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और 4ST चैनल को सब्सक्राइब करें।